नीचे उतर आए और उन गोपियों से बोले कि अगर देवताओं के समान हम लंबे उम्र को भी प्राप्त कर लें तो भी आपके प्रेम से हम उम्र नहीं हो सकते, लेकिन हमको जाना होगा, नहीं तो हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो अधूरे हो जाए। और आप दुख मत करो, चिंता मत करो। गोपियों को समझाया और कहा मैं परसों ही आ जाऊंगा, सांत्वना दिया। और रथ पर बैठे हमारे गोविंद आज वृंदावन छोड़ करके चल पड़े, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और जैसे ही आगे बढ़े, जब तक रथ का ध्वजा ये चमकता रहा तब तक ये गोपियां हाथ लगाए रखी कि हो सकता है अब गोविंद चले आवे, लेकिन हमारे गोविंद ने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और जैसे ही यमुना पार किया, मथुरा का सीमा प्रारंभ हुआ। यमुना के किनारे यमुना बाग में कुछ क्षण के लिए अक्रूर जी रुके हैं, स्नान किए हैं। यमुना जी में दर्शन भी हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। कथाएं तो बड़ी अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। और हमारे प्रभु के मथुरा में प्रवेश का जब समय आया तो महाराज कंस ने मथुरा में एक आदेश पारित किया कि कृष्ण बलराम जब मथुरा की गलियों में आएंगे तो कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा। मथुरा की माताएं तो माला बना करके बैठी थी, रोली चंदन लगा करके थाली में रख करके बैठी थी कि कृष्ण और बलराम जब हमारी गलियों से गुजरेंगे ना तो हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन इधर आदेश पारित हुआ कि कोई कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा की माताओं ने मन में विचार किया कि हम सामने से जाकर के माला तो नहीं पहनाएंगे, चंदन तो नहीं लगाएंगे, स्वागत तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे गोविंद हमारी गलियों से गुजरेंगे, हमारी गलियों से जाएंगे तो हम इनके ऊपर जो माला बनाए हैं वो फूल तो जरूर फेंकेंगे, कितना भी कंस रोके, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। और ऐसा ही हुआ है। कुछ साथ में ग्वाल बाल भी हैं। धोबी का वध करके वस्त्र दिलाया है, सुदाम नाम के माली ने माला पहनाया है। और जब आगे गलियों में बढ़े तो माताओं ने फूल फेंकना शुरू किया। ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण बलराम के स्वागत में आज मथुरा की सड़कों पर जैसे फूल बिछवाया गया हो, आज मथुरा की माताओं ने इतने पुष्पों की वर्षा की। और जब आगे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, एक 3 जगह से टेढ़ी ऊपर निकला हुआ है, हाथों में एक कटोरा लिए लंगड़ाते हुए चली जा रही थी। आज हमारे गोविंद ने जब उसको देखा तो आज सुंदरी का करके बुलाया है, जिसका नाम है सौरंध्री। कुंवर निकलने के कारण मथुरा के लोग उसको कुब्जा का करके बुलाते हैं। और आज जब हमारे गोविंद ने उसको सुंदरी का करके बुलाया तो वो कुब्जा मन में विचार करने लगी कि इतने सुंदर शब्दों का संबोधन तो आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया मथुरा की गलियों में। ये कौन है जो मुझको आज इतने आदर के साथ बुला रहा है? और जैसे ही घूंघट उठा करके उसने हमारे गोविंद को देखा, उसके मन में यह विचार आया कि मैं तो महाराज कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का पिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, लेकिन आज मेरा मन ये करता है कि मैं ये चंदन
गोविंद के माथे पर लगा दूं, मेरा जिससे ये चंदन घिसना मेरा हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाए। और उस कुब्जा ने कहा, अपना परिचय बताया कि मैं महाराज कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का पिता चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, लेकिन आज मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आपके माथे पर चंदन लगा दूं। हमारे प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो। आज उस कुब्जा ने माथे पे चंदन लगाया है। हमारे प्रभु ने अपने पास बुलाया, अपने पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे पर अंगूठे को रखा और अपने 3 अंगुली से उसके ठोड़ी पर रख करके धीरे से हिलाया है कि आज वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी कुब्जा, आज वो सीधी हो गई, परम सुंदरी हो गई। हमारे प्रभु ने कृपा कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 भक्त वत्सल प्रभु जय हो दीन दयाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 भक्त वत्सल प्रभु जय हो दीन दयाल। 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 भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में है। लेकिन आज मुख्य द्वार पर कंस ने एक हाथी को खड़ा किया है, जो महाराज कंस का पागल हाथी है, जिस हाथी का नाम कुयलिया पीठ नामक हाथी। जब कंस को किसी को मृत्यु दंड देना होता था तो उस हाथी के सामने फेंक दिया करता था, वो हाथी उसको चीर डालता। और कंस ने ये सोचा कि जब मुख्य द्वार पर मैं इस हाथी को खड़ा कर दूंगा, कृष्ण और बलराम जब आएंगे तो ये हाथी ही कृष्ण को चीर डालेगा और मैं मथुरा वासियों से कह दूंगा कि ये हाथी अगर पागल। तो हमारे प्रभु ने चारमूल को पकड़ लिया, बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ लिया। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। बलराम जी ने तो मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिका का प्रहार किया, वो गिरा, राम नाम सत्य हुआ। और हमारे प्रभु ने आज महाराज कंस के मुख्य सेनापति को आज दोनों हाथों से ऊपर उठाया। कंस के ही सभा में, कंस के ही सभासदों को आज दिखाया कि यही महाराज कंस का मुख्य सेनापति है ना। और 7 बार घुमा करके जैसे ही जमीन, अरे मैं तुम्हारा मामा हूं। हमारे प्रभु ने कहा, मामा तब कहां थी आपकी सभ्यता,
आज के 30 वर्ष पहले आकाशवाणी के समय आपने मेरी मां के केस को पकड़ा था। मेरी मां आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी, तब कहां थी आपकी सभ्यता? आज अपना जान जा रहा है तो आपको सभ्यता दिख रही है? अरे मैंने उसी समय प्रण किया था कि जब तक अपनी मां का बदला चुका नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने बाल को नहीं बनवाऊंगा, तब तक मैं अपने बाल को नहीं बांधूंगा, शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, अपने पैरों में कोई चरण पादुका चप्पल नहीं पहनूंगा। मैंने उसी समय प्रण किया था। और आप कहीं भी भगवान जैसे ही मंच के नीचे फेंका, कंस तो मर चुका था, लेकिन उसके केस को पकड़ करके उसी की सभा में हमारे प्रभु कई बार घसीट रहे हैं, जिससे मथुरा के लोग ये जान लें अब कंस का आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। इस तरह से हमारे प्रभु ने एक बहुत बड़े आतंकवादी को आज मार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। महाराज कंस की ही सभा में हमारे प्रभु का जय जयकार हो रहा है। उसी सभा में श्री वसुदेव जी बैठे हैं, मैया देवकी बैठे हैं। जाकर के हमारे प्रभु ने प्रणाम किया, मैया देवकी ने गले से लगाया, कहा चलो घर चलते हैं। हमारे प्रभु ने कहा नहीं, अभी मथुरा का सिंहासन खाली है, अभी मथुरा का सिंहासन खाली है। कारागार में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और पुनः मथुरा का राजा बनाया है। मैया देवकी लेकर के अपने घर गई है, मुंडन करवाया है। मैया देव की मन ही मन प्रसन्न है। संदीपनी ऋषि के यहाँ हमारे प्रभु को विद्या अध्ययन के लिए भेजा है कि गुरु गृह गया पढ़न दुराई, 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 अल्प काल क्या कब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल क्या कब आई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गया पढ़न दुराई। गुरु गृह गया पढ़न दुराई। हमारे प्रभु संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। वहां सुदामा नामक ब्राह्मण से मित्रता भी हुई है। सुदामा जी की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज केवल भगवान के विवाह तक की कथा होगी। समय भी अपनी पूर्णता की तरफ है, समय भी अपनी पूर्णता की तरफ है। विवाह की भी कथा होती है और कथाएं तो अनंत हैं। कथाओं का चिंतन होता है, फिर समय का जब चिंतन होने लगता है तो दोनों का जब सामंजस्य बिठाना पड़ता है ना, तो ऐसा लगता है क्या करें क्या न करें। लेकिन आइए यथा समय अपनी मति गति के अनुसार, जब ये मथुरा का राजा जरासंध मारा गया तो इसकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम अस्थि है, दूसरी का नाम प्राप्ति है। ये जरासंध की बेटियां हैं। जब जरासंध को यह पता चला कि मेरे जामाता को कृष्ण ने मार दिया, तो इस जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया हो। एक बार नहीं,
17 बार चढ़ाई किया है, लेकिन हमारे प्रभु ने जरासंध को नहीं मारा। जरासंध के साथ आए हुए सभी राजाओं को तो मार दिया, लेकिन जरासंध को बार बार छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने यहां प्रश्न किया कि गुरुवर, कृपा करके इस कथा का रहस्य बताइए कि हमारे प्रभु ने जरासंध को नहीं मारा और जरासंध के साथ आए हुए राजाओं को मार दिया। सुखदेव जी ने बताया, राजन, हमारे प्रभु ने जरासंध को इसलिए नहीं मारा कि मन में विचार किया कि ये जब जब आता है मथुरा के ऊपर, जब जब चढ़ाई करता है तो अनेक आताताई राजाओं को लेकर के आता है, तो मैं राजाओं को तो मार देता हूं। और जरासंध को इसलिए छोड़ देते हैं हमारे प्रभु कि इसी बहाने इस देश के जितने आताताई राजा होंगे उनका विनाश हो जाएगा, इसलिए जरासंध को छोड़ देते हैं। लेकिन 18वीं बार जब ये जरासंध मथुरा की चढ़ाई के लिए आया तो अपने घर 108 ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा, इस बार ऐसी पूजा करना कि मैं कृष्ण को मार करके ही आऊं, नहीं तो तुम ब्राह्मणों को मार दूंगा। इतना कह करके चल पड़ा। अब ये ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही तो हमारे जीवन के रक्षक हैं, जीवन के दाता हैं। कुछ आप ऐसी कृपा कर देना जिससे आपके भी प्राण बच जाएं और हमारे भी जीवन की रक्षा हो जाए। और जब जरासंध आया, हमारे प्रभु को ललकारा। हमारे प्रभु आज युद्ध भूमि में तो आए, लेकिन आज हमारे प्रभु ने रण छोड़ दिया। इसलिए हमारे प्रभु का एक नाम रणछोड़ भगवान पड़ा है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। और हमारे प्रभु जब रण छोड़ करके भागे, जरासंध ने पीछा किया। हमारे प्रभु एक पहाड़ के टीले पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा कि अगर ये पहाड़ पर चढ़ा है तो इसके चारों तरफ आग लगा दो। पहाड़ की आग जो होती है ना, वो ऊपर की तरफ फैलती है। जरासंध ने कहा, सैनिकों को आदेश किया कि चारों तरफ से आग लगा दो, और जब ये आग ऊपर की तरफ फैलेगा तो कृष्ण जल करके भस्म हो जाएगा, मारना भी नहीं पड़ेगा। और सैनिकों ने ऐसा ही किया और अपने राज्य में पहुंच करके ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दे करके विदा कर दिया कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया पूजा किया, अब तो वो कृष्ण मर गया होगा। लेकिन हमारे प्रभु उस पहाड़ के टीले से विश्वकर्मा को आदेशित किया कि इसके नीचे जो समुद्र है उस समुद्र में एक भवन का निर्माण करो, एक नगर का निर्माण करो। अब मुझे मथुरा नहीं रहना है। और विश्वकर्मा ने एक नगर का निर्माण किया, एक भवन का निर्माण किया। इस नगर का नाम द्वारिका नगर है। और हमारे प्रभु उस पहाड़ के टीले से समुद्र में कूदे हैं, द्वारिका में प्रवेश किए हैं। और जब द्वारिका में पहुंचे हैं तो द्वारिका के राजा हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। योग माया को आदेशित करके सोते हुए यदुवंशियों को द्वारिका बुलाया है। रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। और जब बलराम जी का विवाह हो रहा था ना, तो हमारे बालकृष्ण लाल प्रभु ने मन में विचार किया कि अगर भैया का विवाह हो रहा है तो अगली बारी हमारी ही है। और जैसे ही हमारे प्रभु के मन में विवाह का भाव आया कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विवाह की कथा सुनाया है कि राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या च वरान। राजा भीष्म को नाम, एक भीष्मक नाम के राजा है जो विदर्भ देश के
कुंदनपुर नामक राज्य के राजा है। इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन कोई पुत्री नहीं है। 5 पुत्र हैं, कोई पुत्री नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे भगवान, आपने पुत्र दिया, लेकिन पुत्री भी हो जाए। और मैं भी कहा करता हूं कि पुत्र तो होना चाहिए, लेकिन पुत्री भी होनी चाहिए। पुत्र एक कुल को पवित्र करता है, और ये पुत्रियां 2 कुल को पवित्र करती हैं। जब तक अपने मां बाप के यहां रहती हैं, अपने मां बाप के संस्कार व्यवहार का पालन करती हैं। लेकिन इन बेटियों का जब विवाह हो जाता है और जब ये ससुराल चली जाती हैं, तो वहां के संस्कार व्यवहार का पालन करने लगती हैं। इसलिए ये 2 कुलों को पवित्र करती है। पुत्र होना चाहिए। और एक बात और बताऊं, ये बेटियां घर परिवार की रक्षा सुरक्षा जिस तरह से करती हैं ना, ऐसा भाव और किसी का नहीं हो सकता। अपने माता पिता का चिंतन, अपने भाई का चिंतन, अपने पति का चिंतन, अपने पुत्र का चिंतन, जिन पवित्र भावनाओं से ये माताएं, अरे यही बेटी भी हैं, यही बहन भी है, यही पत्नी भी है, यही मां भी है। जितना चिंतन इनका होता है, जो चिंतन इनका होता है, वो चिंतन और किसी का नहीं हो सकता। आपके पास बेटा भी हो, बेटी भी हो, बेटी का विवाह हो जाए तो नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, इनके जीवन का जो त्याग है, एक पिता अपने बिटिया का हाथ जिसके भी हाथ में रख देता है ना, ये बेटियां उसकी होके चली जाती हैं। हो अपने पिता से ये तक नहीं कहती कि आपने किसके हाथ में मेरा हाथ रख दिया। ये बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा संभालिए, नहीं तो प्लेग्राउंड अगर आप बनाएंगे तो हम भी वाणी को विराम कर देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो इन बेटियों का जो मनोभाव है, इन बेटियों जैसा मनोभाव और कहीं आपको दिखाई नहीं दे सकता। थक हार जीत करके पिता बेटी का विवाह जिसके साथ कर देता है, ये बेटियां उसके साथ चली जाती हैं। पिता से ये तक नहीं कहती कि आपने मेरा हाथ किसके हाथ में दे दिया। दुर्भाग्य से अगर किसी बेटी को दुख मिलती है तो बेटी अपने पिता से ये भी नहीं कहती, अपने दुख को छिपाती है, अपने कष्ट को छिपाती है। कौन त्याग कर सकता है? कौन त्याग कर सकता है? हो इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा तो होना ही चाहिए, लेकिन बेटी भी होनी चाहिए। आपका धन पवित्र हो जाता है,
आप कन्यादान करते हो तो वो महादान होता है, उसी बहाने आपका धन भी खर्चा होता है। आप धन भी दान करते हो तो आप महान बन जाते हो। इसलिए मैं कहा करता हूं, जैसे खूंटे की बछिया हो, आप किसी को पकड़ा दो, उसकी होके वो चली जाती है, उसी तरह से ये बेटियां घर से चली जाती हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। कौन क्या कर सकता है इतना? इसलिए नारियों की पूजा होती है। वो या इनका त्याग है, जो त्याग करेगा वो पूजनीय हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में नारियां पूजनीय है, ऐसा लिखा है। राजा भीष्म ने भगवान से प्रार्थना किया और एक दिन समुद्र के किनारे राजा भीष्म भ्रमण कर रहे थे कि देखते क्या है, कमल के पत्तों में लिपटी हुई एक कन्या दिखाई पड़ी। घर ले आए, जैसे सीता जी जमीन से मिली वैसे ही आज कमल के पत्तों में लिपटी हुई ये बेटियां मिली। घर लाए, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया।
नाम रखा रुक्मणी। और जब ये रुक्मणी जी विवाह के योग्य हो गई तो एक बार राजा भीष्म के यहाँ देवर्षि नारद पधारे। राजा भीष्म ने स्वागत किया और नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज आप तो अत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, मेरे बिटिया के लायक कोई योग्य घर वर बतावे। नारद जी ने कहा कि बिटिया के लायक योग्य वर तो हमारे विचार से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ही योग्य वर होंगे। और जब इस बात को नारद जी कह रहे थे ना तो रुक्मणी जी पर्दे के पीछे से इस बात को सुन रही थी। और जब पर्दे के पीछे से इस बात को सुन रही थी तो रुक्मणी जी ने मन ही मन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से ही करूंगी। लेकिन हर घरों में तो नहीं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बाप की थोड़ी कम चलने लगती है। वैसे हर घरों में नहीं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी है। राजा भीष्म के यहां ऐसा ही हुआ। राजा भीष्म के बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया और आकर के पिता को बताया, अपने पिताजी को बताया कि पिताजी रुक्मणी बहन का विवाह तो मैंने शिशुपाल से तय कर दिया और परसों ही स्वयंवर है। राजा भीष्म को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये शिशुपाल आतताई राजा है और कोई भी पिता, कोई भी भाई अपने बहन बेटी का विवाह किसी आतताई के साथ नहीं करना चाहता। राजा भीष्म को यह बात अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब तो विवाह तय हुआ। और जब रुक्मणी जी ने सुना तो रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी अपने भाभी के पास गई, बोली भैया ने तो मेरा विवाह शिशुपाल से तय करा दिया है, लेकिन मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी की भाभी जी ने कहा एक पत्र लिख दो। रुक्मणी जी ने द्वारिकाधीश भगवान प्रभु को एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया, पत्र देकर के द्वारिका भेजा। वो ब्राह्मण जब द्वारिका में गए बड़ा सम्मान हुआ। ब्राह्मण ने जब पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवतांते निर्व्यस्य कर्ण विवरेर हरतोंगताप। उस पत्र में लिखा है कि हे गोविंद, श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान्, मैंने आपके गुणों को सुनकर के आपका वर्ण कर लिया। और हे गोविंद, कौन सी ऐसी नारी होगी जो आपको वर्ण नहीं करना चाहेगी। लेकिन संकोच की बात यह है कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसको कोई सियार लेकर के जाए तो ये बड़े संकोच की बात है। अरे मेरे भैया ने मेरा विवाह तो शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन मैंने मन ही मन आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। हे गोविंद, परसों ही स्वयंवर है, आप आ जाना, चाहे मेरा हरण कर लेना, लेकिन हे गोविंद आप मेरा वर्ण कर लेना। और आगे लिखती हैं कि मेरे यहां का नियम है कि ये बेटियां विवाह के समय गौरी पूजन के लिए जाती हैं और मैं भी गौरी पूजन के लिए आऊंगी, आप वहीं आ जाना, मेरा हरण कर लेना, लेकिन हे गोविंद किसी भी तरह से आप मेरा वरण कर लेना।
ब्राह्मण ये पत्र पढ़ करके कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। हमारे द्वारिकाधीश भगवान प्रभु ने कहा चलना हमको भी है, तो आप मेरे ही रथ पर बैठ करके चलो। और जैसे ही हमारे गोविंद ने अपने सारथी दारूक को आदेशित किया रथ निकालो, और जैसे ही ब्राह्मण को बैठाया चलो। दुलारे भक्तों के प्यारे, जय जय श्री द्वारिके नंद के दुलारे। वृत्रवाह स्वस्तिना भूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिको हरिस्तनेभिः, स्वस्तिनरः शुभञ्जावानो विदधते भद्रं कर्णेभिः, शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इस तरह से भगवान का विवाह हुआ और सखियों ने मंगल गीत गाया। वाणी को विराम कि मंगल हो श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो तो मंगल हो श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री कृष्ण का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री कृष्ण का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री राम जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री राम जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री सीता जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो श्री सीता जी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल आप सभी का मंगल हो, मंगल हो सुमंगल हो आप सभी का मंगल हो। और आज एक विवाह गीत आज मेरे श्याम की दादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज है मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
कितनी प्यारी मोह सब नर और नारी शोभा है कितनी प्यारी मोह सब नर और नारी सभी के मन को भाए मन मेरा नाचे गाए हो सभी के मन को भाए मन मेरा नाचे गाए हो ब्रह्मा शंकर चले साथ में ब्रह्मा शंकर चले साथ नारद भी बराती है आज बराती है साथ साधे मेरे घर साथ शादी है आज मेरे साथ शादी है बड़ा है भोला भाला कन्हैया वंशी वाला बड़ा है भोला भाला कन्हैया वंशी वाला लोकों में आला जय हो शाम का काम निराला हो तीन लोकों में आला श्याम का काम निराला हो मेरे घर साथ शादी है आज मेरे साथ शादी है समय की चाल बदले समय की शाम बदले समय की चाल बदले समय की शाम बदले शरण में आता है तो हो उसकी तकदीर बदले हो शरण में आता है जो उसकी तकदीर बदले हो रास रचैया मनमोहन रास रचैया मनमोहन घनश्याम शादी है आज मेरे साथ शादी है आज मेरे साथ शादी है साथ शादी है मेरे घनश्याम शादी है आज मेरे साथ 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 शादी है आज बोलिए दूल्हा सरकार की, बोलिए आरती करो जी की राधा करके आरती करो जी की आरती करो जी की यावर की आरती करो जी की युगल करके आरती करो जी की यावर की आरती करो जी की गौर करण वृष भान ललित की गौर करण वृष भान ललित की श्याम वरण राधपी की हो श्याम वरण राधपी की श्याम वरण राधपी की युगल वरण की आरती करो जी की भावर की आरती करो जी की भाल विशाल तिलक की शोभा भाल विशाल तिलक की शोभा की शोभा तिलक की शोभा तिलक की शोभा तिलक
शशि की हो, कोटिन सूर्य शशि की, कोटिन सूर्य शशि की, युगल करके आरती करोगी की, राधा करती आरती करोगी की। सुंदर अंग में छवि है, सुंदर अंग में छवि है, छवि प्रति अंग में छवि है, अंग में छवि है, प्रति अंग में छवि है। कोटिन कामरती की हो, कोटिन कामरती की, कोटिन कामरती की, युगल करके आरती करोगी की, राधा करके आरती करोगी की। युगल रूप की अनुपम शोभा, युगल रूप की अनुपम शोभा, अनुपम शोभा, अद्भुत शोभा, अनुपम शोभा, अद्भुत शोभा। उपमा हो गई फीकी हो, उपमा हो गई फीकी, उपमा हो गई फीकी, युगल करती आरती करोगी की, राधा करती आरती करोगी की। कामेश्वर लखी ललित युगल छवि, कामेश्वर लखी ललित युगल छवि, युगल छवि, ललित युगल छवि, ललित युगल छवि, ललित युगल छवि। बियहुल सत सब ही की हो, बियहुल सत सब ही की, बियहुल सत सब ही की, युगल करती आरती करोगी की, युगल करती आरती करोगी की, राधावन की आरती करोगी की, सियावर की आरती करोगी की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। युगल करके आरती करोगी की, सागर की आरती करोगी की, सियावर की आरती करोगी की, युगल करके आरती करोगी की। अपने स्थान पर एक बार घूम जाए। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सुखाहस्तानि कंगणः, ते खागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम्, आत्मनिवेदनम् आरार्तिक्य ग्रहणम्, अथ पुष्पाणं परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं, पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, भगवान के विवाहोत्सव की, आज के आनंद की, नगर गांव बस्ती की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। देवी त्रिपादोर्व उदयत्कुरुकः, पादोस्येहा भवत् पुनः, ततो विभङ्गविक्रामशासनानसने अभि, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः, स जातो अत्यर्चत हुतः, संभृतं प्रकदाज्यम्ब तसोस्ताष्टमेव। ओम श्री श्रते लक्ष्मी सवज्ञावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम् कृष्णन्निखाड मुम्म इखाड सर्वलोकम् इखाड। सिन्दूरं समर्पयामि भगवत्यै नमः, विष्णुप्रियायै नमः।
नमः। अथ धूपं दीपं कृतः ऊरुतदश्यद्वैस्यः पृथिव्यागो श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। रखने जल गिराकर हाथ धो ले। चले अब जो कुछ भी आपको भगवान को संकल्प करना हो उसको हाथ में ले लीजिए। अफ्रीका है क्या ये? इसको चलिए भगवान को स्पर्श करा करके महाराज जी को धारण करवा दीजिए, निकाल करके प्रजाम चंद्रामृण में लक्ष्मी जात वेदो महावह। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविः ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। चले अब बैठ जाएं, जो कुछ भी संकल्प लेना हो। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु पूर्वोच्चारित ब्राह्मण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य श्री कृष्णदेव शर्मयजमानस्य सपत्नीकस्य सपरिवारस्य कल्याणार्थं कृतस्य श्रीमद्भागवत मखान्तर मध्ये श्री कृष्ण रुक्मिणी योधवाह समय कन्यादान फल प्राप्ति कामः हस्तस्थापित एभिः दक्षिणाभिः वस्त्रादिभिः नाना वस्तुनि द्रव्याणि सहितेन श्री कृष्ण रुक्मिण्योः पूजनम् अहं करिष्ये। आचार्य जी को दे दें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, रुक्मिणी मंगल भगवान की। चले पवित्र ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चले खड़े हो जाए। ब्राह्मणों को आचार्यों को कुछ दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं। उसी स्थान पर रखा दिया। पुनंत विश्वाभूतानि जात वेदः मुनिर्मा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान का सब धाई नहीं है। हरि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पागो सुरे स्वाहा। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो जातं षडन्यखाडा मुन्नाखाड सर्वलोकमनिखाड जगज्जनन्यै नमः। धीरे से निकालना अब जहाँ यथास्थान बनाओ ले जाते हैं यथास्थान। चलिए अब हाथ में देखें मोह सामने ना हो, इधर हो जाए। ठीक है। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु पूर्वोच्चारित ब्राह्मण विशेषण शिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र माता जी अपन गोत्र नाम सब ले अपना नाम और